दोनों किनारे मजबूत होने चाहिए प्यारे। मौका दिया है भगवान ने तो यहाँ और वहाँ दोनों जगह जय जयकार होनी चाहिए। नारद ने धरती पे आके तपस्या की और तपस्या के बाद नारद परलोक में गए तो भगवान विष्णु खड़े हो गए नारद को देखकर। नारद आओ आओ पुत्र, आओ वत्स, आओ आओ आओ, तुम तो हमसे भी महान हो गए नारद, आओ। मैं भी ऐसा कहना चाहता हूं इंद्रदेव, जब तू जाए और ये सब श्रोता जब जाएं तो भगवान खड़े हो जाएं देख के भगत को और आवा भगत करें, तुम्हारी आसन छोड़ दें। ऐसा कुछ करके धरती से जाओ महाराज। नारद जी ने कुछ ज्यादा नहीं किया था, नारद जी ने केवल भजन ही किया था और भजन के कारण नारद जी के दोनों लोक धन्य हो गए, सिद्ध हो गए। और देखो नारद जी हैं कि नहीं पता नहीं, वैसे तो 7 चिरंजीवी में नारद हैं, हमेशा रहेंगे। नारद के बगैर कोई कथा नहीं शुरू होती है आज तक व्यासपीठ पर। नारद चिरंजीवी हो गए, कैसे? भजन के कारण। तापत्र कृतम जाता सर्वम। और 33 करोड़ देवता में सुधीर सेठ एक नारद ऐसे हैं जिनको राक्षस भी पूजते हैं, जिनकी पूजा रावण भी करता था, जिनकी पूजा कंस भी करता था। और देवताओं में जिनमें आपस में संघर्ष हो उनमें से एक देवता सर्वत्र पूज रहा है। किन्नरों में, किंचरों में, यक्षों में, दानवों में, सब जगह पूजा नारद की हो रही है महाराज। क्यों? नारद केवल सिद्धांत, इंसान का सिद्धांत मानते थे, किसी मत पंथ को नारद नहीं मानते थे। इंसान की पूजा करते थे। और इंसान किसी भी घर में, किसी भी जात में पैदा हो सकता है। अच्छा, अच्छे इंसान के लिए जाति महत्व रखती नहीं है। ऊंची ऊंची जात में अच्छा इंसान नहीं पैदा हो जाता है। महर्षि कश्यप के घर में हिरण्यकश्यप राक्षस पैदा हुआ। विश्वशर्वा ऋषि के घर रावण जैसा राक्षस पैदा हुआ। महाराज उग्रसेन इतने दानी थे कि उनके घर में कंस पुत्र पैदा हुआ। और हिरण्यकश्यप महाराक्षस था, उसके घर में प्रहलाद पैदा हुआ। उतानपाद राजा इतने भोगी थे, उनके घर में ध्रुव नाम का बालक पैदा हुआ। कौन कहां भाग्य से पैदा होगा नहीं पता। परमात्मा सृष्टि पे लाकर उसे कहां खिलाएगा ये भी कोई नहीं जानता। केवल महात्मा संत कथाओं के माध्यम से आदमी को रास्ता दिखाते हैं। भाई देखो ऐसा ऐसा हो चुका है, अगर आप भी कुछ ऐसा करोगे तो शायद आपको भी ये पद मिल जाए, गौरव मिल जाए, ये रास्ता मिल जाए। मैंने वैदिक परंपरा का जीवन जिया है बचपन से और वैदिक परंपरा का जीवन जीने से जिस मर्यादा से पढ़ाई होनी चाहिए थी उस मर्यादा से पढ़ाई हो गई, साधु संत सेवा हो गई। गुरुकुल में जो सिखाया जाता है इंसान को वो सीखा। तो मुझे इतना गर्व है, भरोसा है अपनी संस्कृति पर, अपनी पढ़ाई पर कि हे परमात्मा, तुमने इतने करोड़ लोगों में से कम मुझे ये मौका दिया, तो उतने करोड़ लोगों में मेरा स्थान भी अलग से बना हुआ है, मेरी पहचान भी अलग से बनी हुई है पूरे समाज में, पूरे हिंदू सनातन में। तो मैं चाहता हूँ परमात्मा के ऋषियों के मार्ग पे चलकर कोई चमक तो सकता है पर कोई गिर सकता नहीं है। चमक आती है। ऐसे तो MA BA वाले सब बैठे ही यहाँ, कौन कम पढ़ा लिखा बैठा है? हमने भी उतना ही पढ़ा है, पर हमने पढ़ाई को गुनाह है, आपने पढ़ाई को फेंक दिया है। मेरी पढ़ाई में ऋषियों का रस है, आपके पढ़ाई में राक्षस मैकाले का रस है, इतना फर्क है। आपने राक्षसों का सिलेबस पढ़ा है, मैंने ऋषियों का सिलेबस पढ़ा है, इतना फर्क है। नौकरी मेरी पढ़ाई से भी लगती है, नौकरी तुम्हारी पढ़ाई से भी लग सकती है, पर मैं नौकरी करूंगा तब भी मेरा बचा के रख लूंगा इंसानियत को, और आप नहीं बचा पाएंगे। क्यों? शिक्षा में बल होता है सब। शिक्षा के समय आपको क्या बताया है टीचर ने वो जहम में चलता है, मां ने क्या सिखाया वो जहम में चलता है।
यशोदा मैया क्या करवा रही है? रत जगा। सारी सहेलियों को बुला लिया, ढोलक और चम्मच और चिमटे फुकनी जो देसी रहता है महिलाओं का, वो वाला रत जगा हो रहा है। ये घर के घर में जो बजाते हैं, एक ढोलक बजाती है और उसी ढोलक को एक चम्मच से पीटती है, इस तरह का देसी रत जगा, ओरिजिनल गान। और सुनिए, कांसे की थाली और पीतल का बेला, बेले के ऊपर थाली को रखकर यूं बजाते थे पहले, उससे रात भर भजन होता था देवी देवताओं का। आपने देखा है कि वो वाला नहीं देखा है, थाली वाला डांस, संगीत? थाली वाला जो मृदंग, थाली वाला मृदंग के साथ तबले के साथ जो बजता था, वो इस बार कुंभ में उसकी पूजा हुई है वाद्य की। आपको क्या बताऊं, कुंभ में पूजा की है, सारे अखाड़ों ने पूजा की उस वाद्य की। वो बजाने वाले गाने वाले जब भेष बना कर आए, बड़ा इनाम मिला है उनको, सरकार ने भी दिया, अखाड़ों ने भी दिया। सारी माता बहनाओं ने गीत गाया, यशोदा मैया का मन भी ललचा गया। मैया ने क्या किया कि लाला जग जाएगा, ढोलक से खटोला उठाया और जाके बाहर बाबा का रथ खड़ा था, मक्खन से लदा हुआ, सुबह जाना था मार्केट में, गाड़ी के नीचे डाल दिया पालना, लटका दिया गाड़ी के नीचे। पूतना का एक भाई गोकुल में कौआ बन करके घूम रहा था, बदला लेने अपनी बहन का। आज अमावस्या का दिन, रात काली, कौआ आकर बैठ गया मक्खन की गाड़ी पे। मैया नाचने कूदने में घर के अंदर मस्त हो गई और पूतना के भाई ने प्रहार किया भगवान के ऊपर। भगवान ने एक ही लात मारी, माखन गाड़ी और राक्षस सबको तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। आवाज हुई, मैया दौड़ी, देखा लाला के अंगूठे में चोट लगी है। कन्हैया अपनी चोट को अपने मुंह में चूस कर खत्म कर रहे महाराज। आय हाय रे मुख इंद्रदेव, कैसा मुख है तुम्हारा, आप सबका मुख कितना बढ़िया है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, कुत्ता कट जाए, फट जाए, चिढ़ जाए, कुत्ता अपनी जीभ को चाट कर अपने घाव ठीक कर लेता है। आपकी जीभ में कुत्ते से भी 1000 लाख गुना ज़्यादा ताकत है। आपका कुछ कट जाए, खून ना रुक रहा हो, तो आप अपनी उंगली को मुंह में दबा लो। आपको चोट लग जाए, नाखून नीला पड़ जाए, आप उंगली को मुंह में रखो 1 घंटे तक, आपका नीलापन वहीं खत्म हो जाएगा, खून वहीं रुक जाएगा, दर्द वहीं खत्म हो जाएगा। आपकी जीभा में अमृत रहता है, अमृत। इस अमृत को तंबाकू के द्वारा थूको मत, ये अमृत खत्म हो जाएगा तो शरीर में कुछ नहीं बचेगा, केवल अमृत बचेगा। जीभा अमृत है, जीभा पर पानी रस बना रहना चाहिए, जीभ सूखनी नहीं चाहिए और दिन भर थूकना नहीं चाहिए। एक बार सुबह जीवा को 3 उंगलियां डाल के साफ कर दो, बीच वाली उंगलियां, ये आसन है उंगली, ये दबा के रखो ये पॉइंट, और जब डालो उंगली को 1.5 लाख से भी ज्यादा बाल जीभा पर होते हैं। मैल के कारण, बाल के ऊपर मैल आने से ब्लॉकेज हो जाती जीभ, जीभ बीमार पड़ जाती है। इसलिए सुबह जीभ को साफ करो, जब बाल उभर जाएंगे तो जीभ में से फुब्बारा निकलेगा लार का, पानी का, रस का। वो पानी, वो लार दिन भर जब पेट में जाएगा तो दांत अच्छे रहेंगे, हाथ अच्छे रहेंगे, हड्डियां अच्छी रहेंगी, शरीर पुष्ट रहेगा। जीभ का पानी ही शरीर को सुंदर बनाता है। जीभ का पानी, आँख का पानी मर गया तो शरीर, जीवन में कुछ रहता नहीं है, फिर सब खत्म हो गया। इसीलिए दिन भर थूकने वाले की आयु 20 साल कम हो जाती है, और तंबाकू वाला तो थूके बगैर रह नहीं सकता। तो आयु कम कर रहे हो ठाकुर साहब, हैं? ये एजेंसी यहीं धरी रह जाएगी। क्या करें बोलो? महात्मा इंद्रदेव कांकेर वालों, तुम सबको बचाने के लिए आया है, ये ध्यान रख लो। केवल महात्मा कथा नहीं सुनाता, जीवन बचाता है, लड़ता है, भिड़ता है, गुस्सा करता है, डांटता है, हंसाता है, रुलाता है, पर तुम्हारे जीवन से खिलवाड़ पसंद नहीं, तुम्हारे जीवन को कृतार्थ करना चाहता है। साधु हूं, मेरा काम यही है। आपका जीवन बच गया, जीवन में परिवर्तन आ गया,
तो व्यास जी जो कथा लिख के गए वो वहां बैठकर मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैंने कथा में लिखा है प्रथम स्कंद में कि कलयुग में कथा अमृत बन करके लोगों का कल्याण करेगी। इंद्रदेव तूने कथा को वांच दिया, कह दिया। साल भर के हो गए भगवान। मैया यशोदा ने लाला को खड़ा होना, चलना, बोलना सिखा दिया। मैया थोड़ी फ्री हो गई है, अब तो खेल लेता अकेला, अब तो चल के आ जावे, अपने आप बैठ जाए, खड़ा हो जाए। अब चिंता कम हो गई मैया को, तो मैया कैसी निश्चिंत हो गई। आज लाला छत पे चढ़े गए खेलते खेलते। कभी कभी माएँ निश्चिंत हो जाती हैं, बच्चा थोड़ा बैठ ले, चल ले तो काम कम हो जाता है। पर बच्चा चले फिरे कुछ भी करे, पर बच्चा का ध्यान हर समय माँ को रखना चाहिए। क्यों? चलते हुए पंखे और कूलर में बच्चे ने उंगली दे दी तो कूलर बच्चे को पहचानता नहीं है, वो काटेगा काटेगा और काटेगा, उंगली काट देगा। जिसमें हम मोबाइल चार्ज करते हैं, प्रेस का प्लग लगाते हैं, बच्चा देखता रहता है मम्मी क्या कर रही है, बुआ क्या कर रही है। बच्चा प्लग की जगह कभी कभी अपनी उंगली घुसेड़ता है उसमें। इसीलिए बच्चे पे ध्यान रखना जरूरी है। यशोदा मैया ध्यान नहीं रख पाई, रोटी बनाने लग गई, बाबा को थाली में परोस के ले चली, आज बालक को भूल गई। आहा, बालक भी मजेदार है। बालक ने मजा ले लिए मैये के, माँ आज तू अपने ब्रह्म को भूल गई, तूने तो ब्रह्म को भोग ही ना लगाया और चली अपने पति को परोसने। बिना भोग लगाए हम भूखे तड़प रहे छत पे और तू चली पति वाली। आज कुछ नहीं छोड़ूंगा तेरे घर में। भगवान ने बवंडर पैदा कर दिया गोकुल में, हूं करके ऐसा धूल वाला आंधी आया महाराज। यशोदा मैया चुनरी बचावे, पल्लू बचावे के भोजन बचावे, बीच रास्ते पे घिर गई बवंडर में। आंधी के मारे पूरा भोजन घर में छोड़ गई थी, किचन में, वो सब खराब हो गया। थाली में ले जा रही थी, वो भी सब मिट्टी में मिल गया। दौड़ के लौटी मेरा बालक, अब ध्यान आया बालक का। बालक ने क्या किया, बवंडर को लेके बादलों में भगवान चले गए और कुचल कुचल के मारा उसको, वहां मार के ठंडा कर दिया, शांत करके लौट आए और आकर पलने में सो गए। मैया आई जब तक, लाला तो सही है, मेरे आज छोरा को काहे जातो। पर मैया ने क्या देखा, आटा खराब, सब्जी खराब, घी खराब, खीर खराब, सब खराब। अर्थात बिना भगवान को भोग लगाए बेटे को, पति को भोग लग जाता है तो वो भोजन मिट्टी के समान हो जाता है। ये भागवत कह रही है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में घर के जाके रखो ना, किचन में ही प्लेट में एक जगह निकाल दो और भगवान कह के प्रणाम कर दो, हो गया भोग। मंदिर में जाओ, चाय तब रख दो, लेट देर भी खा लेते हैं भगवान। बेटे में मौसी के यहां जा रही हूं, मौसा बीमार है, भोजन बना के रख दिया है, आ जाए स्कूल से तो खा लेना। जैसे बेटा खा लेता है ऐसे भगवान भी मान लेते हैं बात अपनी, पर कोई खिलाने वाला सच्चा चाहिए। जरूरी नहीं है कि मंदिर में थाली परोसो, मंदिर में ही भगवान नहीं है, किचन में भी भगवान रहते हैं पहले से ही, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। प्रेम भक्ति के बिना उसे कोई पाता नहीं मिलेगा वो किसी को, और मिल भी जाएगा तो मिल जाएगा किसी किसी। आज इधर उंगली करके हाथ करके कथा सुनाऊंगा, नए लोग दिख रहे हैं आज इधर, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, खूब है करिश्मा। मेरे को लगा कि महाराज सेठ जी चले गए, फिर भगवान ने कैसे लौटा लिया वापस, अच्छा हो गया आ गए तो मेरा भजन सुनने के लिए। मुझे लगा कि कोई काम आ गया, अर्जेंट आए, आज ही आए और आज ही चल दिए।
जर्रे जर्रे में हो, जर्रे जर्रे में हो झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, वो जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, वो किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की पहचान की बात है। सोने की कृष्ण की मूर्ति घर में रखी है, पर कृष्ण उसमें प्रकट ही नहीं हो रहे भगत से। सोने की मूर्ति में भगवान नहीं दिख रहे एक आदमी को, और एक आदमी ऐसा है कि मटका बनाते बनाते, कुम्हार का काम करते करते मिट्टी में भगवान को देख रहा है। गोरा कुमार नामदेव ने रोटी पकाई, नामदेव वो रोटी कुत्ते ने खाई, कुत्ता लेके भाग गया छबड़िया में से रोटी। नामदेव बाबा बोले, बाबा ओ बाबा रुक रुक रुक, कुत्ते के भेष में आया है, मैं पहचान गया तू कौन है। हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं हम उनको खुर्री रोटी नहीं खवाते, घी लगा के खिलाते हैं। अरे बगल में कटोरा रखा, ये भी ले जाओ महाराज, बैठ के शांति से खाओ जिससे मुझे सेवा का फल मिले। घी का कटोरा भी लिए जाओ, खूब खाओ चुपड़ चुपड़ के। और हमने पहचान लिया तुम्हें, तुम कौन हो। क्यों शकल बनाई तुमने स्वान की, क्यों शकल बनाई तुमने स्वान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली, हाँ सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान 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 की, भगवान की, जर्रे जर्रे झांकी तेरे श्याम सच्चे दरबार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आयोजक श्री गोपाल सोनी परिवार की जय हो, उनके पुण्य की जय हो। पूतना के दो भाइयों को भगवान ने साल भर में निपटा दिया, एक तृणाव्रत और एक
संकटासुर कौआ बन के आया और ये तृणाव्रत तिनके का बवंडर बन के आया था। कहने का अर्थ, आपके जीवन में बवंडर कभी कभी खड़ा हो जाता है, उसको भगवान ही मैट सकता है और कोई मैटने वाला नहीं है। बवंडर से बचाने वाला समाज में कोई प्राणी नहीं है, सब बवंडर में फंसे हैं। बवंडर से बचाएगा अगर कोई है तो वो परमात्मा है, उसकी शरण में रहो बस। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, पढ़ो, परमात्मा की शरण में रहो। जितने भी स्कूल में दोस्त यार मिलेंगे सब नोच के खाने वाले मिलेंगे, ये ध्यान रखो बस। नोच लेंगे, खा जाएंगे और भाग जाएंगे तुम्हें छोड़कर। और ये नकली दोस्ती को निभाने में पढ़ाई में बहुत हानि होती है, बहुत सारा बेस्ट समय जाता है। सद्गुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए, 3 वर्ष के। तीन वर्ष के परमात्मा हो गए तो क्या हो गया, भगवान अकेले खेलने लग गए, अकेले रहने लग गए। दृश्यम ब्रह्म वेदिताम एवं एव सरस्वती। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती ने भगवान को अकेला देख लिया छत पे ऊपर से। हा, बहुत बढ़िया कथा है महाराज। 3 साल का बालक हो जाए तो उसका सरस्वती पूजन होना चाहिए। सरस्वती पूजा कौन करती है? ब्रह्मा की पत्नी जगत माता, यानी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी माता हो, वह अपने नाती पोते का सरस्वती पूजन कराएं। सरस्वती पूजा में बालक की जीभ के ऊपर सोने की सीख और शहद से ओम या राम लिखना है, ये सरस्वती पूजन है। और बालक के हाथ से पहले भगवान का नाम लिखवाना है और वहां से अक्षर प्रारंभ करना है, आ ई उ। यासवासम मधुरोत्तयान वक्तम। भगवान जब भी बोले ऐसा बोले कि दुनिया मस्त हो जाए भगवान की आवाज से। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान की आवाज को अच्छा करने के लिए ऐसा खिलौना भेज दिया। सरस्वती माता खिलौना कौन सा लेके आई? बांस की बांसुरी बनवा के लाई ब्रह्मा जी से। बांसुरी बनवा के लाई। रासई वासई बसती, जिसमें रास और वास सब बसा हुआ है, ऐसी बांसुरी। और बांसुरी माने ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ ये मानव का जो शरीर है, ये बांसुरी है। इसमें 9 छिद्र हैं और ये 9 छिद्र वाली जो बांसुरी है, इसमें से अनेक प्रकार के राग रंग रस निकल रहे हैं। पर ये मानव रूपी जो बांसुरी है, इस बांसुरी को बजाने वाला दुनिया में कोई नहीं है परमात्मा के अलावा। ब्रह्मा जी बांस की बांसुरी बना देते हैं, पोले छेद करके भेज देते हैं। परमात्मा नारायण अगर इस बांसुरी में श्वास ना डालें, फूंक ना डालें, तो ये शरीर एक पल भी चलने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी सांस नहीं डालते शरीर में, ध्यान रखें। ब्रह्मा खाली निर्माण करते हैं। जैसे कंपनी गाड़ी बनाती है तो कार का ऊपर का जो मॉडल है वो कोई और कंपनी बनाती है, टायर कोई और बनाती है, रिम कोई और बनाती है, इंजन कोई और बनाती है, हेड कोई और बनाती है। ऐसी संसार ने हमको बनाया है, अलग अलग देवताओं ने मिलकर, पर इसको चलाया किसने है? नारायण ने, परमात्मा श्री कृष्ण ने, राम ने। इसीलिए बांसुरी दी हाथ में और कहा किसी को बताना मत महाराज, लकड़ी का खिलौना है, सब सोने चांदी का दे के गए आपको, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा नाम बड़ा है, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, और घर में चूहे भूखे भाग रहे, कछुना है हमारे पास। सब आपके भरोसे प्रभु, आप ही जानते हो, पालनहार हैं आप। पर मेरी बांसुरी की लाज रखना परमात्मा। सरस्वती को यह मालूम था कि भगवान ने अगर लकड़ी को भी होठ छुपा दिया तो ये लकड़ी नहीं रह जाएगी, फिर इस सारी दुनिया को जीतने वाला राग बन जाएगा, वेद बन जाएगा, मंत्र बन जाएगा। तो परमात्मा ने अधरम मधुरम, अपने अधरों पे मधुर बांसुरी को टेक दिया और भगवान ने फूंक दी, उसमें फूंक मार दी।
प्राण डाल दिए बांसुरी में। इसीलिए आप ध्यान करना, एक और बात सुना रहा हूं मैं विज्ञान से जोड़कर आपको। भगवान ने जैसे फूंक मारी उस पोली बांसुरी में, प्राण आ गए। ऐसे कभी कभी हार्ट अटैक आने पर अगर आप फूंक मार देते किसी के मुंह से मुंह लगाकर, तो कभी कभी आपकी फूंक से दूसरे की जान बच सकती है। देखो, भगवान की फूंक से और आपकी फूंक से जोड़ के नया चीज आपके सामने रख दिया। हार्ट अटैक आने पर या तो आप उसको पंपिंग कर सकते हैं हाथ से दबा के, नहीं तो आप उसके मुंह में मुंह डाल के जोर जोर से फूंक मारिए। 99+ लौट आता है उसका जीवन, वापस आ जाता है। प्राणों से प्राण वापस आ जाते हैं, पर कोई प्राण देने वाला तो चाहिए मरने वाले के लिए। किसी को जब सूझ जाए तो बहुत अच्छा है। आज के बाद नया ज्ञान आ गया, आपत्ति में काम आएगा। परमात्मा ने फूंक मार दी बांसुरी में, मधुर बांसुरी बजने लगी। सारे ग्वाल गोपियां गैया आवाज की नशे में दौड़ पड़े महाराज। आवाज का नशा ऐसा होता है, कई लोगों को पता नहीं है कि कथा चल रही है। बाजार में सामान लेने आए और बाहर जो माइक लगा है उसमें से आवाज कान में पड़ गई है, सामान लिया है और कथा में आए। कई लोग ऐसे, आवाज आदमी को खींच लाती है, आवाज खींच लाती है। इसीलिए आवाज से जन्म जन्म के लिए दूरियां हो सकती हैं और आवाज से जन्म जन्म की नजदीकियां हो सकती हैं। फर्क है, आप सोचिए आपको कौन सी आवाज निकालनी है, दूर करना है, नजदीक करना है। इस वाणी से सबको अपना कर सकते हो, सारा जगत आपका हो सकता है। इस वाणी ने 200 देशों में जगह बना ली है। इंद्रदेव की वाणी ने 200 देशों में जगह बनाई है। ये वाणी का ही कमाल है। इंसान तो सब जगह रहते हैं, हर जगह दुनिया बसी पड़ी है, बट वाणी का प्रभाव है महाराज। भगवान की ये सुंदर वाणी जो सुनी सीखी वो निकल रही है। भगवान जैसी नहीं होगी, पर भगवान की कुछ तो आदतें हैं इस वाणी में। सर्वत्र आपका भी वो जोश हो, सब परमात्मा का पसंद आना चाहिए। आप अपने मुख से जो बोलते हैं वो सबको पसंद आए ऐसा बोलिए। जो किसी को पसंद न आए ऐसा बोलना ही मत भूल जाओ उसको। सारे के सारे गोपियां भगवान के इस गीता के श्लोकों को बांसुरी से सुनकर वासना रहित हो गई, उपासना में प्रवेश कर दिया, पति का त्याग कर दिया, बच्चों का भी त्याग हो गया। यासम दिगंबरम व्यास, भगवान श्री दिगंबर के रूप में खड़ी हो गई गोपियां। गाय पाना पीना, गायों ने सब छोड़ दिया, सरोवर पानी भोजन। यशोदा का महल घेर लिया गायों ने चारों तरफ से। ऐसी बांसुरी की धुन है महाराज। महाराज आवाज में वो शक्ति होती है प्यारे, कि गाय तो बहुत समझदार होती है। गाय तो पुचकारी को भी मान जाती है, बहुत बड़ी बात छोड़िए। पर सबसे ज्यादा डराने वाला जो सांप होता है, अगर आप अच्छा गीत बजा दें तो सांप भी भिट्टे से बाहर आकर के नाचने लगता है। आवाज में इतनी ताकत है कि वो कीड़े को भी मस्त कर देती है। इसीलिए संगीत मधुर आवाज में रहो, कीड़े मकोड़े जड़े जाकड़े दुश्मन सब शांत हो जाएंगे तुम्हारे। आवाज में कर्कशपन लाओगे तो अपने भी अपने रहते नहीं है महाराज। घर में लोग ऐसा बोलते हैं, उससे मत बोलो, उसकी बोली बहुत खराब है, वो कुछ भी बोल देगा। ऐसा घर में कोई तुम्हारा कहे तो तुम सुधर जाओ, अपने आप ही अच्छे हो जाओ। गोपियां जो हैं वैराग्य में, उपासना में चली गई। गोपियों की वासना पूर्णतः समाप्त हो गई। गोपियां भगवान के प्रेम ब्रह्म में चली गई। उस 5-4 साल के बालक को गोपियों ने आंखों से देखा कि वो ब्रह्म है, वो बालक नहीं है।
किसी के भी अंदर का पावर कब समझता है, जब आप उसके व्यवहार में आते हैं तब समझेगा। और ये गुरु गोविंद है ना, ये जो सच्चे होते हैं ना, ये अनेक परीक्षा लेते रहते हैं सबकी, और इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी की परीक्षा का। सामने वाले को लगता है कि सचमुच में शायद इनके मन में कुछ है ना, उनको तुम समझ जाएंगे तो पता नहीं तुमको क्या दिख जाएगा फिर। इसलिए जो जितना समझा उतना ही ठीक है। तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे, और तेरे संग में नाचूंगी ओ सावरे, और तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे। बोलिए सावड़े सरकार की। हरि बोल। झांकी बनाई है, ये झांकी खड़ी, इधर ले आओ, झांकी को उधर ले आओ। स्टेज पे नहीं लाना है आज, वहां लाना है मटकों की तरफ। रहेंगे ओ सामरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे, तुझे अपना कहेंगे ओ सावरे, तुझे अपना कहेंगे ओ सावरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सामरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सामरे। तुम मोती बनो हम धागा बने, 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 माला में मिलेंगे ओ सामरे, माला में मिलेंगे ओ सावरे, माला में मिलेंगे ओ सावरे, माला में मिलेंगे ओ सावरे, तुझे अपना कहेंगे 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 ओ सावरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे, तुझे अपना कहेंगे ओ सावरे, तुझे अपना कहेंगे ओ सावरे, तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे, तेरे दिल में। यहीं की यहीं बदल लेंगे लाला संगीत वालों, टून बदलनी है।
दही हंडी फूटनी है, इसलिए भैया दही हंडी वाले सावधान हो जाओ अपने अपने घर में। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। 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 हरि बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। ए गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। एक दो तीन चार, कृष्ण कन्हैया के चेले होशियार। एक दो तीन चार, कृष्ण कन्हैया के बड़े होशियार। रुक जा, ऐसे ना फूटेगी ये नारियल नीचे रखो, ये हथौड़ी दे दो। हाथ भी तो होना चाहिए नारियल के लिए, हाथ में। हाँ देखो कमाल। ए ए ए ए ए ए गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला।
गोविंद भगवान भगवान की जय हो।